मौलाना साहब, आपका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें आप कह रहे हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे कहलवाया जा रहा है कि भारत माता की जय। हम्म। अब अगर मैं इसका मतलब समझूं तो ये तो मतलब एक तरह से मदरलैंड या वो कहा जा सकता है कि कहा जा रहा है, तो कोई बुरी बात तो नहीं? आप इतने नाराज क्यों हैं इस बात के ऊपर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो भारत के नक्शे पर एक लेडीज का नक्शा लगाते हैं फोटो, और फिर उसको माता मानकर उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, इबादत करते हैं उसकी। इस्लाम में तो ये है नहीं। इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उसके अलावा किसी की इबादत है नहीं। अच्छा। जहां तक मदरलैंड का मामला है, मदरलैंड अलग चीज है, और मदरलैंड को मदर मानकर उसकी इबादत करना ये बिल्कुल अलग चीज है। मदरलैंड तो हम भी मानते हैं, मादर वतन कहते हैं हम हिंदुस्तान को। ठीक है, समझ गया। तो मादर वतन कहना और माँ कहकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, ये इस्लाम में नहीं है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? हेलो दोस्तों, मैं गुरु ध्रुव और आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल ब्रदर्स ट्यूब रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो रिएक्शन वीडियो देखने वाले हैं वो भारत के एक जाने माने मौलाना साजिद रशीदी के वीडियो है, जो कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के एक जाने माने पत्रकार आरजू काजमी जी के साथ एक इंटरव्यू किया था, जहां पर उनका कहना है कि वंदे मातरम और भारत माता की जय इस्लाम के खिलाफ है और मुसलमानों को यह नहीं कहना चाहिए। खैर, मुसलमानों को यह कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, आप बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे लगता है कि हर किसी को, हर इंडियंस को, हर भारतीय को वंदे मातरम जरूर कहना चाहिए और भारत माता की जय भी बोलना चाहिए। खैर दोस्तों, देखिए इस इंटरव्यू को। अगर इंटरव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मौलाना साहब, आपका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें आप कह रहे हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे कहलवाया जा रहा है कि भारत माता की जय। अब अगर मैं इसका मतलब समझूं तो ये तो मतलब एक तरह से मदरलैंड या वो कहा जा सकता है कि कहा जा रहा है, तो कोई बुरी बात तो नहीं? आप इतने नाराज क्यों हैं इस बात के ऊपर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो भारत के नक्शे पर एक लेडीज का नक्शा लगाते हैं फोटो, और फिर उसको माता मानकर उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, इबादत करते हैं उसकी। इस्लाम में तो ये है नहीं। इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उसके अलावा किसी की इबादत है नहीं। अच्छा। जहां तक मदरलैंड का मामला है, मदरलैंड अलग चीज है, और मदरलैंड को मदर मानकर उसकी इबादत करना ये बिल्कुल अलग चीज है। मदरलैंड तो हम भी मानते हैं, मादर वतन कहते हैं हम हिंदुस्तान को। ठीक है, समझ गया। तो मादर वतन कहना और माँ कहकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, ये इस्लाम में नहीं है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मैंने ये कहा है कि यह आस्था मेरे हिंदू भाइयों की है, तो मेरे हिंदू भाई जो टीचर हैं वो अपनी आस्था को मुसलमान बच्चों में न डालें। और हिंदू पेरेंट्स, सॉरी, मुस्लिम पेरेंट्स जो भी हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी ऐसे इवेंट्स के मौके पर बच्चों को बताएं, सिखाएं कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो वो साफ मना कर दें, भाई ये हमारी आस्था के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे इस चीज को। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? खाता है इधर का, गाता है उधर का, मादर चोत, पहली टिकट निकाल और भाग उधर। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद कहें, क्या दिक्कत है उसमें? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन अगर सीधे तरीके से देखा जाए, अगर कोई पाकिस्तान में बैठा हो या किसी भी दूसरी कंट्री में बैठा हो और वो थोड़ी बहुत उसको हिंदी समझ आती हो, तो भारत माता की जैसे तो उसको यही समझ आएगा कि कंट्री की बात हो रही है, मुल्क की बात हो रही है। उसमें से एक नई चीज निकाल के जो आप लेकर आए हैं वो गैर जरूरी नहीं लग रहा? देखिए, इस पर जो है, ये कोई आज आज पहली मर्तबा इस पर बात नहीं हुई है। इस पर बहुत मर्तबा बात हो चुकी है हिंदुस्तान में। इस पर और वंदे मातरम पर, ये दोनों चीजें ऐसी हैं, इस पर बहुत बात हो चुकी है। देखिए, जो आस्था के विरुद्ध चीज जाएगी, आस्था के खिलाफ जाएगी, उसके लिए बोला जाएगा। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। चूंकि मेरे देश का संविधान मुझे ये भी कहता है ना कि आप अपने धर्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी सकते हो आजादी के साथ। तो जो चीज मेरे आस्था के आड़े आएगी, मैं उस पर एतराज करूंगा। इसमें तो कोई किसी को
गलत लगने वाली बात है ही नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? लेकिन जो भारतीय मुसलमान हैं उनको हमेशा ही हमने ये देखा है कि कुछ ना कुछ शिकायत रहती है उनको, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट से हो, चाहे जो बाकी रिलीजन है उनके साथ प्रॉब्लम रहे। हमेशा आपको लगता है कि क्या भारत के मुसलमान जो हैं वो भारत को कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो हर तरफ से कुछ ना कुछ आवाजें उठती रहती हैं। अब वैसी साहब भी कहते हैं कि जी मोदी जी जो है वो कभी अफ्तार पार्टी नहीं करते, या मुस्लिम जो टोपी पहना करते हैं वो नहीं पहनते, तरह तरह के जो ऑब्जेक्शन चलते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह जो बाकी हिंदुस्तान है वो भी इस्लामिक स्टेट बन जाए? नहीं, देखिए, दो बातें मिक्स कर दिया आपने इसमें। एक बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी एक हिंदू हैं, उनकी मर्जी है वो टोपी पहने ना पहने, उनकी मर्जी है वो इफ्तार पार्टी बुलाए ना बुलाए। पहले जो सरकारें थी, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने टोपी भी पहनी, इफ्तार पार्टी भी कराई। वो उनका अपना एक मत था कि भाई मुसलमान वोटरों को कैसे रिझाना है, मुसलमान वोटरों को अपनी तरफ कैसे लाना है, वो उनका एक अपना फंडा था। इन्होंने पहले ही मना कर दिया हम नहीं करेंगे, तो हमें इस पर भी एतराज नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि इफ्तार पार्टी में सिवाय गलत के अच्छा तो होता नहीं है। भाई सरकार का जो सूद वगैरह का पैसा होता है, टैक्स वगैरह का पैसा होता है, उससे आप अपने रोजे को खराब क्यों क्यों करने जाओगे? क्या तकलीफ है इनको? ये तो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है। ऐसी पार्टियां नहीं होनी चाहिए। आदमी हलाल माल से रोजा रखे और जाके जो है गलत माल से इफ्तार कर ले, तो वो तो ठीक नहीं है ना। ये यानी तो अच्छा सरकार किया का इन्होंने। पैसा गलत पैसा है आपके ख्याल से? हिंदुस्तान की तो सरकार का पैसा हम हराम है पहले आप भी लोगों मना के करते ऊपर? थे। हम पहले भी मना करते थे कि सरकारों को या इस तरह के नेता लोग जो इफ्तार पार्टियां करते हैं, उनकी इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए। और अगर किसी वजह से जाना भी पड़ जाए, तो अपना पानी और अपनी खजूर साथ लेके जाओ, इफ्तार उससे करो, ताकि रोजा तो बच जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई मतलब मुश्तबे चीज उनके ऐसी। उनके उनके पैसे से जो इफ्तार का सामान रखा होगा, आपके ख्याल से वो खाना हराम है नहीं, मुसलमान के देखिए, ऊपर? जब रोजा आदमी रखता है, तो उसमें मुस्तहब ये भी है और सुन्नत ये भी है कि उस माल से इफ्तार करे जिस माल पर आपको पूरा यकीन हो कि ये हलाल माल है। ठीक है? अगर वो भी कुछ ना मिल पाए आपको, तो पानी ले लीजिए। पानी सबके लिए हलाल है। पानी पी लीजिए और पानी के बाद में फिर खाइए जो कुछ आपको खाना है। जो आजकल तो हमारे पानी भी बड़े उलमा खरीदा जाता है मौलाना, सॉरी आपकी जो बात काट रही हमारे हूँ बड़े मौलाना उलमा साहब हैं जी। जो हमारे बड़े उलमा हैं, इन चीज़ों को मना करते हैं। वो पार्टी-वार्टी में नहीं जाते। वो मना करते हैं कि भई बचना चाहिए, कम से कम रोज़े को बचा के रखो। रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं है। क्यों हम दिखाते फिरें किसी को कि भई हम रोज़े से हैं, हमारा रोज़ा इफ्तार कराओ? वाह